बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। सियासी कहानी बैठ नहीं रही, जिस टुकड़ों में बटी हुई है, ये जिगसॉ पजल बन गई है, इसको ज़रा जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो अडयाला जेल में क्या हुआ, फैसल चौधरी साहब मुलाकात के लिए गए और फैसल चौधरी साहब की तो हमेशा मुलाकात हो जाती थी, वो मुलाकात नहीं हुई। जिनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात की अंदर की कहानी जो बाहर आई है, हलीमा खान साहिबा ने बाहर बात की और उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने जा रही है और तारीख़ देने की ज़िम्मेदारी उन लीडर्स पर है। हम तारीख़ नहीं देंगी तो लीड कौन करेगा इस तहरीक को। लेकिन साथ में एक ऐसा वक्त जब हुकूमत के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गए, हमारी गिरफ्त निज़ाम पर मजबूत हो गई है, तहरीक इंसाफ को हमने सियासी मैदान में पछाड़ दिया है, अब तो इनका बयानिया भी नहीं है, इमरान खान की बात बाहर नहीं आती। तो ऐसे वक्त में मुज़ाकरात की ऑफ़र करना, कुछ अचानक से नई मुलाकातों का होना, रप्रोशमा एक तरीके से जो चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है वो मुलाकात का होना, असद कैसर के साथ, फिर बैरिस्टर गौहर के साथ, एग्जैक्टली हुकूमत अगर इतनी बेहतरीन पोजीशन में आ गई तो वो हुकूमत जो कहती थी कि हम इस जंग में जो हथियार हमारे हाथ में आया फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करेंगे। ये मुज़ाकरात इमरान खान से करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जो पार्लियामेंट में उनको कहना चाहते हैं कि अच्छे बच्चे बन के रहो, ऐश करोगे, या एग्जैक्टली कहानी कुछ और है। फैसल चौधरी साहब, आप सिर्फ वकील नहीं हैं, आप थोड़े से ज़्यादा ज़हीन भी हैं। आप सियासी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके डॉट्स कनेक्ट भी करते हैं और कहीं कहीं आप ख़ुद भी एक डॉट होते हैं। तो ज़रा हमें समझाएं कि एक तो ये कि आप अडयाला जेल जाते थे, आप तो कहते थे कोई साढ़े लायक खिदमत है तो दसो असी मुलाकात करा देने हैं, तो ये तो अपनी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, और इनफैक्ट आज ऐसा है कि आज किसी भी लॉयर की मीटिंग नहीं हुई। हाँ। तो वो आई थिंक हम उस रगड़े में आ गए। मैं तो 2-2.5 मील पैदल भी चल के गया हूँ आज। और वहाँ पे गाड़ी उन्होंने बड़ी दूर लगवाई हमारी। फिर खैर एनीवेज उससे अच्छा हो गया, वॉक आज बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा। तो कल से वो भी स्टार्ट करने वाली है। तो वो आज मुलाकात क्यों नहीं, अभी इसको डिग आउट करूँगा मैं, क्यों नहीं मुलाकात होने रोकी है, किसने रोकी है। लेकिन जो अंदर से बात आई है कि दो बहनें नौरीन खान, उज़्मा खान मुलाकात हुई थी। अच्छा। जब गाड़ी अंदर जा रही थी दोनों बहनें वहाँ पे मेरी गेट पर मुलाकात हुई। तो उसके बाद जो बुशरा बीबी की फैमिली थी उसकी मीटिंग भी काफ़ी देर बाद हुई, 1.5 घंटा बेचारी वो खड़े रहे। तो ये क्या हुआ कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलानी है, वाकई तहरीक चल रही है, कौन लीड करेगा तहरीक को? देखो ईसा भाई, बात ये है कि ये तहरीक तो अगर तीनों बहनों ने लीड ना की तहरीक तो नहीं चलेगी। अच्छा। और अगर फैमिली तहरीक में शामिल ना हुई तो फिर तो ये कहना कि तहरीक चल जाएगी, उसकी वजह है, वो इसलिए मुश्किल है तहरीक चलना इन बहनों की लीड की क़यादत के बगैर, क्योंकि पहले बुशरा बीबी ने लीड की थी। तो 26 नवंबर को बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए थे। लोग कनेक्ट करते हैं ना। अब अगर ये कहें बीबियाँ कि हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत वो कर रही हैं, वो मीडिया पे भी आते हैं, वो ब्रीफ भी करते हैं, वो हर चीज़ को लीड कर रहे हैं। वो ये कहे कि वो सियासत नहीं करी, वो गलत बात है। दूसरा, अगर फैमिली शामिल नहीं होगी तो 26 नवंबर को कारकुनान जो हैं उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई इस क़यादत ने, बनफ़्स नफीस खुद ना वहाँ पे मौजूद होके वीडियोज़ के ज़रिए। तो अगर आप ये कहें कि सलमान निकाल लेगा, गौर निकाल लेगा, वक़ास, अली अमीन नहीं निकाल सकते, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इनसे नहीं चलेगी। तो ये तो फिर बड़े नीनू को नहीं। तो अगर बहनें तहरीक चलाएंगी तो आप खुद भी एक झंडा लेके उस तहरीक बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ हमारा। और अगर सलमान अकरम राजा चलाएंगे तो चलाए, आप नहीं होंगे फिर? क्यों? वो चला ही नहीं सकते, पहले वो चलाए। हाँ, अगर सलमान अकरम राजा तहरीक को लीड करते हैं तो बिल्कुल उनके पीछे भी खड़े होंगे। अच्छा, अगर लेकिन लीड करना पड़ेगा, लीड तो वो करेंगे। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो अब एहतजाज वाली बात है। पहले ये बात चल रही थी कि ईद के फ़ौरन बाद एहतजाज होगा, मौलाना भी साथ होंगे, वो सारी कहानी मटेरियलाइज़ नहीं हुई। लेकिन हमें ये ज़रा समझाएं कि एक तरफ हुकूमत जो है वो, उसके लोग, आप ये सुन रहे होंगे ना दावे कि अब हमने टेक ओवर कर तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अच्छा, दो जुमलों में मैंने आपको कहानी खोल दी है। कोई गम है? जो हुकूमत का इत्मीनान है ना, उसके पीछे छुपी हुई बेचैनी आपने देखा। जो ये क्या ज़ाहिर, चले सुना समझा दे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 26 अरकान पीटीआई के इनको डी सीट किया जाए, इन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए।
ये इनके जो पंजाब में कमेटियों के चेयरमैन हैं, इनके ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद ला रहे हैं, 4 के ख़िलाफ़ ले आए, 3 के ख़िलाफ़ और लाएंगे, कमेटियां भी इनसे छीन लें। एक तरफ हुकूमत के साथ कनेक्टेड सहाफ़ी बड़े वसूख के साथ ये खबरें दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत टॉपल करने जा रहे हैं, आज़ाद अरकान हमारे साथ मिलेंगे, मखसूस नशिस्तें हमारे पास आ गई हैं, तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और ये आज़ाद मिलके खैबर पख्तूनख्वा भी छीन लेंगे PTI से। एक तरफ वो ये सब कुछ कर रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम में बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात वाली बात हो रही है, चौधरी निसार से मुलाकातें हो रही हैं। क्या क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, दस दो। चौधरी निसार साहब से मुलाकात नून लीग में शमूलियत के लिए नहीं हुई, शमूलियत के लिए नहीं हुई। नहीं। और वो जो मुलाकात है, वो जो डेवलपमेंट है, ये जो, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके कुछ पुराने दोस्त हैं। किसके? चौधरी निसार के और कुछ पाकिस्तान के बड़े सियासतदान आपस में दोस्त हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं, जो HS सोनी है ना। हाँ, तो क्रिकेट में टीम में खेलते थे, एक प्लेयर था, एक कैप्टन था, तो कप्तान तक कोई रसाई के लिए बात की गई है। लेट इट सिंक, इसको थोड़ा सा हजम होने दें। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात नून लीग में शमूलियत के लिए नहीं थी, अपने माजी के मरासिम को रिवाइव करने के लिए नहीं थी, बल्कि अडियाला का रास्ता, अपना रोल प्ले करने के लिए, अडियाला का रास्ता तलाश करने के लिए थी कि अडियाला का एक ऐसा रास्ता मिले जो एक इंटरलोक्यूटर, दोनों अफ्रीकैन को काबिल कबूल, जो काबिल कबूल हो। तो आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार को बेसिकली एज अ ब्रेक, आप मुझे ये नहीं, ये इस बात पे मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि चौधरी निसार ने उसमें खामी भरी है या नहीं भरी, लेकिन ये मुलाकात में प्राइम ऑब्जेक्ट यही था। नहीं, क्यों करना पड़ेगा हुकूमत को? बयानिया रोक दिया, मुलाकातें रोक दी, ट्विटर पे चीज़ें नहीं। जितनी कामयाबी का दावा किया जा रहा है वो हुई नहीं। किस कामयाबी का? दौरे की? बस जो थोड़ा कहे वो ज़्यादा समझे ना। अच्छा, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपके और मेरे पर जल जाएंगे, तो हमें वहाँ पे नहीं जाना। पर जल जाएंगे, प्रोग्राम चल जाएगा। नहीं, लेकिन आप तो बड़े वो हैं, अपना तलमीहात में, तशबीहात में, इस्तारे में ढक के एक जो तहरीर करवाई जाती है ना अपने पुराने दोस्त को कह के, मैं आपसे कहूँ कि ऐसा ये मामला है सर, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी उसको उल्टा पढ़ लीजिए। अच्छा, आप बेसिकली बात ये कर रहे हैं, चले हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बात कर लेते हैं। आपका दावा या आपका वो जो आपकी जो पहेली है वो बेसिकली आप बात ये कर रहे हैं कि एक स्मोक स्क्रीन है, एक धुएं की दबीज तय है जो क्रिएट की गई है, उसके आगे का मंजरनामा हमें ये बता रहा है जो हम नॉर्मली आजकल ये सिचुएशन को वाटर शेड करना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो करने की कोशिश की है, यानी पानी के नीचे सिचुएशन नजर नहीं, इस धुएं की चादर के पीछे कुछ और है, धुएं के पीछे कुछ स्मोक और है, मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। इमरान खान साहब को जितना इरेलेवेंट बताया जा रहा है वो उतने इरेलेवेंट है नहीं, वो अभी भी बहुत रेलेवेंट है। इन रोड्स बिल्ड किए जा रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सतह दोनों पे, इंटरनेशनल सतह पे भी बिल्कुल है। ये एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन है या ख्वाहिश? दोनों, ख्वाहिश नहीं। अच्छा, ये एनालिसिस भी है और इंफॉर्मेशन भी है, पार्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन, उसकी बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एनालिसिस करते हैं। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर, वज़ीर-ए-आज़म की वो फिर बार बार राना सनाउल्लाह का कहना कि वो तो चल के गए हैं, बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की है। अगर इतनी आप नून लीग को जानते हैं, आप राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब को भी जानते हैं। जी बिल्कुल। जितनी कामयाबी का वो दावा करें अगर होती तो ये दूर फिटे मुँह ना कहते अपना गौर होना, मतलब ये कोई डेरोगेटरी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो हम सही कि ये इतना भी वक़्त देने को तैयार नहीं है। देयर इज जो समथिंग बिहाइंड द सीन है, वो काफ़ी कुछ है। अगर बहुत कुछ है बिहाइंड द सीन है, उसके लिए एफर्ट भी हो रहा है और वो सूट करता है तहरीक इंसाफ को, तो अचानक से 10 मुहर्रम के बाद दोबारा एक तहरीक चलाने का, अगरचे डेट नहीं दी गई, दोबारा से इसका इंदिया आना, इसका मतलब क्या है कि साइड बाय साइड दोनों हमारे ख्याल में वो तो है कि टैक्टिक्स है कि प्रेशर
उनका ख्याल है कि प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट हो भी सकता है अगर बहनें लीड करें, प्रेशर क्रिएट होगा अगर बहनें लीड करेंगी। और 27वीं आईनी तरमीम वो भी अभी बहुत डिटेल नहीं है, क्योंकि वो मज़ीद अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ जाएगी। आई थिंक वो कोई आसान नहीं, और उसमें बहुत सारी पार्टियों को शायद तहफ़्ज़ात भी होंगे, लेकिन वो अभी बड़ा इमेच्योर कॉन्सेप्ट है। अभी मेच्योर होएगा तो सामने आएंगी। सही। मैंने फैसल चौधरी साहब को जो है वो अडयाला जेल और इनके घर के दरमियान में एक जगह पे, बल्कि अपने दफ्तर में जो है वो उचक लिया और इन्हें जाना है बड़ा क्विकली। तो मैं इस नशिस्त को तो जो है वो यहाँ पर रोक देता हूँ, लेकिन तफसील से ज़रा इनके ऊपर कुछ चीज़ें मैच्योर होंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर क्विकली जाते जाते एक कमेंट और कर दें, ज़ाहिर है कि इमरान खान ने वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनाई थी ना, उसकी सरबराही भी किसी को सौंपी थी, महमूद खान अचकज़ई साहब। तो साथ में आप कह रहे हैं कि दूसरा ये प्रोसेस या कोई इस किस्म की कोई चीज़ साइड बाय साइड शुरू होने वाली है, तो या शुरू हो रही है या हो चुकी है। और वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से मिलना शमूलियत के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए, तो फिर महमूद खान अचकज़ई और बाकी लोगों का, महमूद खान अचकज़ई के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे वही रिजर्वेशन है जो मौलाना साहब को थी, इमेच्योरिटी और बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो स्टांसेस हैं और अंदरूनी लड़ाइयाँ। और वही लगभग He is not happy. शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो they are not happy. वो तो बोल The other politicians are not happy. वो कह भी चुके हैं। दूसरे पोजीशन इज नॉट हैप्पी विद द, बट डिसाइसिव फेज है, हम इसे कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने में शक्ल निकल आएगी। ये तो फिर जाहिर है डेफिनेटली कोई ना कोई शक्ल तो निकल चलें आएगी। इसके ऊपर कौन जीतता है तेरे जुल्फ के सर होने तक देखते हैं। इस पे तफसीली नशिस्त बाद में रखेंगे। आप यकीनन मेरा ख्याल है कि अगली अटैम्प्ट करेंगे अडयाला जेल मुलाकात। जी डेफिनेटली, मैं तो मुलाकात की होगी तो उसी वक्त जो है वो फिर हम कुछ मज़ीद चीज़ों के ऊपर और कुछ सवालात, कुछ पहेलियाँ जो उन्होंने सामने रखी हैं उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कुछ जवाब जब आ जाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।